नमस्कार। मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल शिव भक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कड़ी में इस बार हम लोग चर्चा करेंगे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में। किस प्रकार भगवान श्री राम ने जब लंका विजय के लिए वो चले तो समुद्र किनारे उन्होंने शिव जी की पूजा की। शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया। उसी समय श्री राम की आज्ञा पर शिव जी वहाँ ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए और राम के ईश्वर अर्थात रामेश्वर कहलाए। तो इन्हीं बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान विष्णु के रामावतार में जब रावण सीता जी को हरकर लंका में ले गया, तब सुग्रीव के साथ 18 पद्म वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए। वहां वे विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इतने में श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल ले आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। तब तक उन्हें स्मरण हो आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर यह जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। फिर रघुनंदन ने पार्थिव पूजन किया। आवाहन आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधिपूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की अर्चना की। प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों द्वारा यत्नपूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्तिभाव से उनसे प्रार्थना की। उन्होंने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है, परंतु आपके वरदान से घमंड से भरा रहता है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर ने पूरे जगत को परेशान कर रखा है। इधर मैं भी आपका दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। अतः प्रभु, आप हम पर कृपा कीजिए। श्री राम के बारंबार नमस्कार करने और भक्तिपूर्वक स्तुति करने से उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामंग भूता पार्वती तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहां प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट चित्त होकर महेश्वर ने उनसे कहा, श्री राम तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहां उपस्थित हुए सब लोग पवित्र हो गए। शिवधर्म परायण श्री राम जी ने स्वयं उनका पूजन किया। फिर भांति भांति की स्तुति एवं प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजयी की प्रार्थना की। तब राम भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, महाराज तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजयी सूचक वर एवं युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे पुनः प्रार्थना की। श्री राम ने कहा, मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए सदा यहाँ निवास करें। श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। तीनों लोकों में राम के ईश्वर अर्थात रामेश्वर नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का शीघ्र ही संहार किया और अपनी प्रिया सीता को प्राप्त कर लिया। तब से इस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। जो दिव्य गंगा जल से रामेश्वर शिव का भक्तिपूर्वक स्नान कराता है, वह इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को शत शत नमन। ओम।